हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल। इस इन्वेस्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। और स्टॉक की बात में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करते हैं जो कि अपने लेवल से अच्छा खासा आपको दे सकता है। और आज जिस शेयर को मैंने चूज़ किया है वो डिफेंस सेक्टर से आता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी को मैंने क्यों चूज़ किया है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, और मेरे जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे मेरे पर्सनल है। जो मुझे चार्ट रीडिंग जितना मुझे समझ में आता है वो मैं आपको शेयर करता हूं, ताकि जो नॉलेज मेरे पास है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकूं। पता नहीं कितना सच है मेरा नॉलेज। एनीवे, तो ये स्टॉक को मैंने 1 मई को भी रिकमेंड किया था। किस लेवल पे किया था? 1820 1780 पे, यहाँ पे रिकमेंड किया था मैंने जब ये ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, इस इस ब्रेकआउट पे मैंने इसको रिकमेंड किया था, या ये ब्रेकआउट पे। और मैंने कहा था 1830 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, वीकली क्लोजिंग। और इसने 1859 का क्लोजिंग दिया था, और बाय नियर 1820 टू 1780, और टारगेट 2525। अब कुछ हफ्तों में इसने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने में इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ऑलमोस्ट 40% इसने 3 महीने में दे दिया था। अब ये स्टॉक क्या है? अब ये स्टॉक फिर से ब्रेकआउट देने के बाद अपने लेवल पे फिर से डाउन साइड की ओर आ चुका है। तो अब मुझे क्यों उस लेवल पे बाई लगता है? अगर मैं एक बनाऊं अपना पैटर्न, जिसको चैनल बोलते हैं हम, इस चैनल को अगर बनाऊं तो मुझे दिखता है कि स्टॉक में एक फिर से अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक को मिल रहा है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूँ तो आप डेली चार्ट में भी देख पाएंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इसको सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे सपोर्ट मिलने का मतलब क्या है? इस पे हम एक बार फिर से बेट ले सकते हैं। तो कौन सा लेवल होना चाहिए बेट करने के लिए? मुझे लगता है कि ये लेवल ही बहुत बढ़िया है। इस लेवल पे ही हम बेट कर सकते हैं। जो रेंज है अभी 1863 टू 1786। तो मैं लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ। बाय नियर 1850 1750। इतना नीचे आने का चांसेस शायद मुझे कम लगता है, बट फिर भी सिस्टम है। और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम रखेंगे वो 1480 का। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा होगा आपको। लास्ट टाइम मैंने 1580 का स्टॉप लॉस रखा था, बट अभी मैं 1480 का रखूंगा, क्योंकि टारगेट भी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा है। तो ये है, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं जानता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दूं कि इसमें फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है 30.36 के रेट से, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 12% का ऑलमोस्ट। लास्ट 5 ईयर का नेट इनकम भी जो है वो 80.35% है, वर्सेस इंडस्ट्री का सिर्फ 19.52 है। तो ये था आपका वैल्यूएशन फंडामेंटल। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे एमटार टेक्नोलॉजी का, ये डेट फ्री कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डेट फ्री बिल्कुल नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल टू मीडियम मिड बोल सकते हैं। अभी अभी भी जस्ट इसने मिड कैप कंपनी में आया है। फेस वैल्यू भी 10 है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। डिफेंस सेक्टर से शेयर आता है, डिफेंस चल भी रहा है। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट मुझे लगता है कि फिर से हम वही टारगेट को मान के चलते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है अपना 2560 का 73। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे जो टारगेट होगा, टारगेट जो है वो है 2550 राइट। और मेरा दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दूसरा टारगेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने ऑलरेडी वीकली ब्रेकआउट एक बार दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने अपने लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट दे इस लेवल को, मान लीजिए कि आपका टारगेट, हम इसको मान के चलते हैं, सॉरी इस बार इस टारगेट को लेके चलेंगे 2749। सॉरी, मैं टारगेट जो लेके चलता हूँ, टारगेट को रिवाइज करता हूँ मैं 2749। अब मेरा दूसरा टारगेट जो होना है वो क्या हो सकता है? इस जो ब्रेकआउट दिया था इसके बेसिस पे। तो मेरा दूसरा टारगेट जो होगा, ये टारगेट पैटर्न टारगेट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा टारगेट जो है मैं 3888। लॉन्ग टर्म टारगेट 3888।
तो इस टारगेट के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो अगर 38 अगर आता है इस लेवल से, तो आप देख पाएंगे कि आपको दूसरा टारगेट जो कितना मिल सकता है इस लेवल से, ऑलमोस्ट 140, मतलब यहाँ से डबल होने का चांसेस है। लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है, ताकि आप इस स्टॉप लॉस के साथ काम करिए और टारगेट पे ही आप सेल करिए, और स्टॉप लॉस आए तो भी आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तो था आज का मेरा स्टॉक। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।